पलटवार किया है। मंत्री मोहसिन रजा ने निशाना साधा है। राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठाया है। कांग्रेस पार्टी बांटने की राजनीति करती है। राहुल गांधी ने इस बात को आपको बता दें कि जिस तरीके से बयान दिया, उनका बयान निंदनीय है। बीजेपी का यह कहना है उत्तर भारतीयों को नासमझ बताना गलत है। कांग्रेस की सोच की पार्टी है। ये राहुल गांधी के इस बयान से जो उन्होंने केरल में दिया है, इससे साफ हो गया है कि ये हमेशा से बांटो और राजनीति करने वाली पार्टी रही है। आज भी उनका वक्तव्य ऐसा ही था, जिस तरह से वो हमेशा दिया करते हैं कि आज उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के लोग और दक्षिण भारत के लोगों का अंतर बताया कि यहाँ के नासमझ लोग हैं उत्तर भारत के और वहां पर समझदार हैं। तो देश में विभाजन जिन्होंने पहले किया था, आज भी कोई नई रणनीति कांग्रेस के नेता कर रहे हैं विभाजन के लिए। जैसा राहुल गांधी जी का आज का बयान है, बहुत ही निंदनीय बयान है। और बातचीत करने के लिए मोहन कृष्ण रायबरेली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मोहम्मद शबाब लखनऊ से, और साथ ही साथ मेरे सहयोगी नीलू सिंह न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रही हैं। नीलू, उत्तर भारतीयों वर्सेस दक्षिण भारतीयों का कार्ड खेल करके राहुल गांधी क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों विभाजन की बात करके द्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल अनुपम, सबसे पहले मैं आपको राहुल के उस बयान को जरा बता दूं और फिर उसको बताती हूं कि किस तरह से राहुल के लिए ये बयान मुसीबत लेकर आ सकता है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग मुद्दों पर दिलचस्पी रखते हैं और ना केवल सतही रूप से बल्कि मुद्दों को विस्तार से जानने वाले भी हैं। तो केरल और उत्तर प्रदेश की बात, क्योंकि राजनीति यहीं से गांधी परिवार करता आया है, उत्तर भारत से 15 साल तक सांसद रहे हैं राहुल गांधी, और उन्होंने यहीं के लोगों को कह दिया कि उनकी समझ जो मुद्दों को लेकर है वो सतही है। कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों पर और उनके विचारों पर सवाल राहुल गांधी ने खड़ा किया है। केरल के लोगों को बुद्धिमान बता दिया है। अब जबकि पूरा गांधी परिवार उत्तर भारतीयों को लेकर अब तक सियासत करता रहा है, अब राहुल का ये बयान कहा जा सकता है अनुपम कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बहुत असर दिखा सकता है। मुश्किलें भी उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए कांग्रेस को उठानी पड़ सकती है राहुल के इस बयान को लेकर। बिल्कुल नीलू, और हम रुक करेंगे मोहन कृष्ण का, रायबरेली में है। मोहन, क्या लगता है आपको, कांग्रेस जिस तरीके से अपने किले को वहां पर नहीं बचा पाई, कहीं ना कहीं राहुल गांधी को उसकी खींच है, यही शायद दक्षिण भारतीयों के बीच जाकर के वो खींच दिखाने की या उतारने की कोशिश कर रहे थे? जी अनुपम, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से राहुल गांधी 2019 का लोकसभा चुनाव हारे और उसके बाद जिस तरीके का बयान उन्होंने केरल में दिया, कहीं न कहीं ये उनकी खींच मिटाने का एक जरिया हो सकता है। क्योंकि राहुल गांधी ये भूल गए कि जवाहरलाल नेहरू भी उत्तर प्रदेश से सांसद रह के प्रधानमंत्री बने। उनकी दादी इंदिरा गांधी भी रायबरेली से सांसद रह के भारत की प्रधानमंत्री बनी, और उनकी मां सोनिया गांधी यूपीए की चेयरमैन रहते हुए 2004 से 2014 तक की यूपीए की सरकार चलाई। और जब राहुल गांधी 2014 में जो बीजेपी की लहर थी, उसमें भी यहाँ से जो 2014 का चुनाव जीतने में सफल रहे, 2019 में वो हारे। तो कहीं ना कहीं जो हार है उनकी, उस राहुल के बयान पर लोकल लोग क्या कह रहे हैं? फिलहाल क्या उन्हें भी निराशा है कि जिसको वो अब तक चुनकर भेजते रहे, एक बार नहीं भेजा तो इस तरह के बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है? जी बिल्कुल, जिस तरीके का बयान राहुल गांधी ने कल दिया है केरल में, उसको लेकर यहाँ के लोगों में काफ़ी नाराजगी है। और उनका कहना है कि राहुल गांधी को इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक, और राहुल गांधी खुद यहाँ से सांसद रह चुके हैं। उनकी बहन प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रही। उस समय में ऐसा इस तरीके का बयान जो है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी का बयान जो है कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबतें लेके आ सकता है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। शबाब भी हमारे साथ बने हुए हैं। शबाब, उत्तर भारतीय नासमझ हैं, दक्षिण भारतीय समझदार हैं, ये कह करके राहुल गांधी ने तो अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली, और वो भी 22 के सियासी दंगल से पहले, जब उनकी बहन खुद उत्तर प्रदेश में लगातार महापंचायतें कर रही हैं और तमाम लोगों को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए अनुपम, इस बात में कोई दो राय नहीं, और ये बयान सिर्फ राहुल गांधी के लिए ही मुश्किलें नहीं लेकर आएगा, बल्कि पूरी कांग्रेस के लिए मुसीबतें लेकर आएगा, जो उत्तर प्रदेश में सियासी ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रही हैं। आपको याद होगा कल परसों में प्रियंका गांधी मथुरा में थी, उससे पहले इलाहाबाद में थी, उससे पहले उत्तर प्रदेश के सटे किसानी ज़िलों में थी। तो कहीं ना कहीं जहां प्रियंका गांधी एक पांव से पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाकर कांग्रेस की जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं,
वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की खास प्रतिद्वंदी स्मृति ईरानी अमेठी में लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, वहां पर वो अपना मकान ले रही हैं। ऐसे में राहुल गांधी का इस तरीके का बयान जो है वो उनकी सियासी जमीन को तो कमजोर करेगा ही करेगा, साथ ही साथ कांग्रेस की जड़ों को भी उत्तर प्रदेश में कमजोर करेगा। राहुल गांधी को ये समझना होगा कि ये उनकी अमेठी जो सीट है वो उनकी जीत की सीट नहीं थी, ये उनकी पारिवारिक संसदीय सीट रही है। राहुल गांधी कांग्रेस के पहले सांसद वहां से नहीं रहे, इससे पहले उनके परिवार के कई सदस्य अमेठी और रायबरेली से सांसद रहे हैं और ये बात राहुल गांधी बखूबी जानते हैं कि उनकी संसदीय सीट की वजह से ही राहुल गांधी पहली बार लोकसभा में इसी सीट से पहुंचे थे। इस बात में कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी का ये बयान उनके लिए मुश्किलें लेकर आएगा, लेकिन ये देखना खासा दिलचस्प होगा कि जब पूरी कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है कि कांग्रेस की जड़ों को उत्तर प्रदेश में मजबूत किया जाए, ऐसे में राहुल गांधी का ये बयान अमेठी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस। चलेंगे नीलू, क्या लगता है आपको अमेठी की हार का दर्द इतना ज्यादा है कि वो जुमा पर आई गया और दक्षिण भारतीयों के बीच आ गया, जहां पर उन्होंने उत्तर भारतीयों और दक्षिण भारतीयों के बीच में एक खाई पैदा कर दी? बिल्कुल, अगर बात की जाए अनुपम, जिस तरह से हार का सामना उत्तर प्रदेश में करना पड़ा राहुल को, उसके बाद दक्षिण की तरफ वो चले गए, कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की गई है कि आप लोग शायद मुद्दों की राजनीति नहीं करते। उत्तर भारतीयों को यही समझाने की कोशिश उस बयान के बाद है, क्योंकि लगातार अब सत्ता पक्ष के निशाने पर राहुल आ गए हैं और लगातार अगर ये भी देखा जाए उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव है, ऐसे में जब ये बयान सामने आया है तो जो प्रियंका अभी घर घर घूम रही है, मंदिर मंदिर भटक रही है, उनके लिए अब इस बात को लोगों तक पहुंचाना कि नहीं उत्तर भारतीय भी मुद्दों की समझ रखते हैं और उत्तर भारतीयों के मुद्दों की समझ दक्षिण भारतीयों की तरह है। तो जो बात सत्ता पक्ष कह रही है कि कहीं ना कहीं एक विभाजन करने की कांग्रेस की मंशा है, और लगातार अगर राहुल के बयानों को देखा जाए तो राहुल लगातार कुछ ऐसे बयान देते हैं जो राहुल के लिए तो मुसीबत बनते ही है, कांग्रेस के लिए भी मुसीबत बनते हैं। लगातार कांग्रेस अगर पूरे भारत की बात की जाए तो धीरे धीरे अपना जनाधार खोती जा रही है और ऐसे में राहुल का ये बयान कहीं ना कहीं उत्तर भारतीयों के लेकिन नीलू, आप जरा बताइए, हमारे दर्शकों को यह समझाइए कि दक्षिण भारतीयों का दिल जीतने के लिए इस बयान को दिया गया है या राहुल गांधी कहीं ना कहीं अमेठी की हार का जो दर्द था उसको लेकर के दक्षिण भारतीयों के दिलों को जीतने के लिए दिखाना चाहते थे कि देखिए उत्तर भारतीयों ने मेरे साथ क्या किया और आप दक्षिण भारतीय हैं, इन्होंने मुझे स्वीकार किया। अनुपम, ऐसा है कि दक्षिण भारत तो राहुल चले गए हैं, अब चूंकि जो उनका वोट बैंक है वो दक्षिण भारतीय लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी साधने की कोशिश है और ये भी बताने की कोशिश है कि जो राजनीति राहुल कर रहे हैं वो दक्षिण भारत के लिए है। और मुद्दों की बात जहां तक अभी तक होती रही है, 15 साल से यही उत्तर प्रदेश और यही उत्तर भारतीय राहुल को जिताते आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये शुद्ध रूप से एक राजनीतिक बयान इसे माना जा सकता है, अपना वोट बैंक यानी दक्षिण भारत का वोट बैंक। शबाब के पास एक बार करते हैं। शबाब, अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, बीएसपी की, यहां तक कि अब बीजेपी की बात करें, बीजेपी तो लगातार स्टेटमेंट देके हमलावर है कांग्रेस पर, ऐसे में क्या लगता है आपको जो और विपक्षी दल हैं समाजवादी पार्टी या बीएसपी, क्या इस बयान पे कांग्रेस का विरोध करते हुए दिखेंगे? कांग्रेस पूरी तरह से चारों तरफ से घिरती हुई नजर आएगी? शबाब, पार्टी इस मसले का मुद्दा जो है वो विधानसभा में भी उठा सकती है, क्योंकि इस तरीके का बयान राहुल गांधी का है और राहुल गांधी बड़े कद के नेता हैं। देखिए, ये बात राहुल गांधी को भी शायद जहन में होगी, या तो वो उत्तर प्रदेश वापस आकर अपनी सियासी ज़मीन को तलाशना नहीं चाहते, या फिर अब दक्षिण भारत में ही रहकर वो अपनी सियासी ज़मीन को आगे बढ़ाएंगे। तो ये बातें राहुल गांधी ने क्यों कहीं और क्या इसके पीछे की मंशा है, निश्चित तौर पर राहुल गांधी इस पर क्लियरेंस अब से शाम तक में ज़रूर देंगे और वो बताएंगे कि क्या इनके बयान का वो कहना चाहते थे, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है राहुल गांधी के ट्वीट पर उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ा है कि असल में मैं ये नहीं कहना चाहता था, मेरी मंशा ये थी, जिसे ऐसा समझा गया। बिल्कुल शबाब, तो देखना होगा कि राहुल गांधी क्या इस बयान पर कोई सफाई देते हुए दिखते हैं। मोहन कृष्ण आपका, नीलू आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। रुक रहे हैं यहां पर फिलहाल ब्रेक के लिए। ब्रेक